अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन बताता हूँ। जब भी बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो उस वक्त बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती है। अब हम लोगों ने इस वाइब्रेटरी मोशन से ही इस टॉपिक को क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में वर्ड हार्मोनिक किसको शो करता है? हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जो कि बार बार रिपीट होती है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपके पास डिफरेंट किस्म की हम लोग मोशन ले लेते हैं जो कि हार्मोनिक हैं, लेकिन उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी नहीं करते। अब हम लोग डिफरेंट हार्मोनिक मोशन ले रहे हैं। अब उन हार्मोनिक मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी क्यों नहीं करते, हम लोग ये चेक कर लेते हैं। आप देखें तो अर्थ की मोशन हार्मोनिक है, यानी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम स्पिन करती जा रही है बार बार, यानी उसकी मोशन भी रिपीटिव है, हार्मोनिक है, वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं कर रही। अगर अर्थ भी वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में काउंट करते। अब अगर आप देखें तो सिंपल पेंडुलम अपने एक्सिस के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो आपके पास सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन कर रहा है और हार्मोनिक मोशन करते हुए इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन भी है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी करते हैं। आपकी बुक में 3 किस्म का सिस्टम है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। एक आपके पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, एक सिंपल पेंडुलम है एंड बॉल एंड बाउल सिस्टम है। अब स्टूडेंट ये तीनों सिस्टम बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन ही कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इनकी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सबसे पहला सिस्टम डिस्कस करते हैं जो कि आपके पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम है। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में एक बॉडी अटैच होती है स्प्रिंग के साथ और वो प्लेस्ड होती है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब भी आप इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये सिस्टम वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं होगा और वह एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो इन दिस वे आपके पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब आप ये देखें कि जब आपने इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाई है, जितनी ज्यादा आप इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उतना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये बेसिकली हुक्स लॉ है। जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है वो हुक्स लॉ को फॉलो करती है। हुक्स लॉ स्टार्ट कर लेते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग किसी भी लॉ में खत्म करती हैं तो एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट के यूज करते हैं। के आपके पास स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है, इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं, इनटू एक्स, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसको कंप्लीट दोबारा लॉ को लिखूं नेगेटिव साइन के साथ, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, आपके पास हुक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब भी आपके सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाती हैं तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। इसको आप इक्वेशन 2 ले लें। दोनों इक्वेशंस को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने का वे ये है कि जब दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड आपके पास सेम है तो राइट साइड को आप राइट साइड के इक्वल लिख लेंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। जी स्टूडेंट, एक्सेलरेशन के साथ मास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स डिवाइडेड बाय एम। अब आपके पास के कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एम भी आपके पास मास भी कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट और इक्वालिटी साइन को रिमूव करूं यहाँ से तो मेरे पास ये इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी साइन में चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। ये आपके पास जो रिलेशन डिराइव हुआ है ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है उसका एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी बॉडी जितना ज्यादा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी आगे की तरफ,
तो उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग हुक्स लॉ में कांस्टेंट के को डिस्कस कर लेते हैं। के बच्चे आपके पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होता है। के इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। जी स्टूडेंट, के की वैल्यू अगर आपके पास कम हो तो स्प्रिंग सॉफ्ट होता है, और अगर के की वैल्यू ग्रेटर होगी तो स्प्रिंग आपके पास स्टिफ होगा, हार्ड होगा। के की यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर फेडरल बोर्ड में इसकी यूनिट आती है। तो हुक्स लॉ का मैग्नीट्यूड लिखते हैं F इज इक्वल टू के एक्स। अब आपके पास अगर के का फार्मूला आप बनाएं तो के के साथ डिस्प्लेसमेंट x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। F डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू के। जी स्टूडेंट, आप यूनिट निकाल रहे थे, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू, आपके पास फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट आपके पास डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपके पास मीटर हो जाएगी। तो न्यूटन पर मीटर आपके पास यूनिट आ जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो हुक्स लॉ में नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, यानी F इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स है आपके पास। तो ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी स्टूडेंट, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो एग्जर्ट हो रही है स्प्रिंग की मदद से। यानी इसको फर्दर अगर हम लोग देखें एनिमेशन में, आप चेक कर सकते हैं कि आप इस मैस को जितना ज्यादा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो ये मैस उतना ही वापस स्प्रिंग इस मैस को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। यानी आपके पास स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये नेगेटिव साइन बेसिकली स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्प्रिंग मैस सिस्टम को जब आपने मीन पोजीशन से फोर्स लगाकर इसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर गए हैं, तो ये स्प्रिंग मैस सिस्टम वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ क्यों आया है? यानी जब मीन से ही आप इसको एक्सट्रीम के ऊपर लेकर गए थे, तो रिमूवल ऑफ फोर्स की वजह से दोबारा ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ ट्रेवल करके क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर है कि इट इज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसको पुश या पुल करती है कि वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाए। अगर आप देखें तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है तो रीस्टोरिंग फोर्स को पुश कर रही है कि वो मीन की तरफ आए, और जब ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको पुश कर रही है कि वो, और जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है तो रीस्टोरिंग फोर्स को पुश कर रही है कि ये अपनी मीन की तरफ जाए। यानी रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करती है। उस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट पुश या पुल करती है जो कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, और किस तरफ पुश या पुल करती है कि वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाए। देन फर्दर अगर हम लोग इस टॉपिक को देखें, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से ऑब्जेक्ट मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आया तो इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन, और ये मूव करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला गया है। तो ये किस वजह से पॉसिबल है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली इस चीज को फर्दर डिफाइन करता है। इनर्शिया आपके पास स्टूडेंट आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया स्टूडेंट अपनी बॉडी को या बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखने वाली प्रॉपर्टी है। तो आप देखें जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके मीन की तरफ आया तो इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर स्टेट ऑफ मोशन। वो अपनी मोशन की स्टेट को बरकरार रखना चाहता था। दैट्स वाई वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं हुआ और मूव करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाता है। अब हम लोग स्प्रिंग मैस सिस्टम को बुक में जो आपकी डायग्राम बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आप देखें तो इस वक्त ओ पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन है। ओ पोजीशन के ऊपर जब ये था तो मीन पोजीशन पे था, जब आपने फोर्स लगाई तो एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर चला गया है। अब जब आप अगेन यहाँ से फोर्स का रिमूवल करेंगे तो ये मूव करके ऑटोमेटिक ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आएगा। मीन पोजीशन पे डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, और ये मूव करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाएगा।
तो इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है और एक इसकी मीन पोजीशन है। अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से इसको रिस्टोरिंग फोर्स पुश करेगी कि वो मीन की तरफ जाए, मीन पे नहीं रुकेगा, एक्सट्रीम के ऊपर जाएगा, एक्सट्रीम पे दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स को पुल करेगी कि वो मीन की तरफ आए, मीन पे डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, देन अगेन एक और एक्सट्रीम के ऊपर चला गया है। इन दिस वे ये स्प्रिंग मैस सिस्टम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ऐसी बॉडी जो कि वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है। यानी स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी स्टूडेंट, आपकी बुक के ऊपर कोई क्विज है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्विक क्विज में आपको ये दिखाया गया है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी स्प्रिंग मैस सिस्टम का जो मैस होता है वो किस पोजीशन के ऊपर उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं। तो इस चीज़ का आंसर कर लेते हैं। अगर आप देखें